जब हम वेदों की बात करते हैं, हमारे सामने क्या आता है? जटाजूट बंधे हुए ऋषियों की एक लंबी परंपरा, अग्नि के सामने बैठे हुए यज्ञ करते हुए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, इस पूरी तस्वीर में एक आधा अधूरा चेहरा हमेशा गायब रहता है, और वह चेहरा होता है नारी का। क्या वाकई वेद के उन अमर मंत्रों को केवल पुरुषों ने ही रचा, या केवल पुरुष ही मंत्र दृष्टा ऋषि थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण हैं जहां स्त्रियों के ऋषिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। यह सच्चाई हमारे शास्त्रों में दर्ज है, लेकिन शायद हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। आज हम सबूतों के साथ उस सच्चाई को उजागर उजागर करेंगे। यह कोई नारीवादी आंदोलन नहीं, बल्कि हमारी विरासत का पुनर्पाठ ही है। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रमाणों से, क्योंकि सत्य हमेशा प्रमाण पर टिका होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है बृहद देवता। यह शौनक ऋषि द्वारा एक लिखा ग्रंथ है। यह ग्रंथ ऋग्वेद के सभी ऋषियों और देवताओं का कोर्स है। इसमें एक वर्णन आता है जिसमें लिखा हुआ है, घोषा गोधा विश्ववारा अपाला लोपा मुद्रा तथा रोमसा सरस्वती चैव ब्रह्मवादिन्य ऋषिका स्मृता एता मंत्रद्रष्टारोहि स्त्रियो ब्रह्मवादिनी यांसा सूक्तानि दृश्यन्ते ऋग्वेदे मंत्र संहिते। वृहद देवता के अध्याय 2 का 82 से 84 ये कहता है कि घोषा गोधा विश्ववारा अपाला लोपामुद्रा रोमसा सरस्वती, ये सभी ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं। इसमें आया है मंत्र दृष्टारो। इनके सूक्त आज भी ऋग्वेद की मंत्र संहिता में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषियों मंत्र दृष्टार। जो मंत्र के दृष्टा होते हैं वही ऋषि होते हैं। उन्हीं ऋषियों में यह बृहद देवता इन ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं की चर्चा करता है। पर आखिर सवाल उठता है कि ब्रह्मवादिनी स्त्रियां कौन होती थी? ये क्या कोई देवियां थी या दिव्य स्त्रियां थी? नहीं, इसका वर्णन हमें हारी धर्मसूत्र से मिलता है। द्विविधा स्त्रियः स्मृता ब्रह्मवादिनी सदोवधिश्च ब्रह्मवादिनी उपमन्यं वेदाध्ययनं च विधीयते सावित्री वचनपूर्वकं ब्रह्मचर्यं निवसन्ति गुरुकुले सदो वधूनां तु विवाह एव संस्कारः स्मृतः। अर्थात दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, ब्रह्मवादिनी और सदोवदी। ब्रह्मवादिनी के लिए उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन और सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र के उच्चारण, गुरुकुल में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये इत्यादि नियम हैं। सदोवधू के लिए विवाह ही एक मुख्य संस्कार है। अर्थात वैदिक काल में स्त्रियां ब्रह्मचर्य का पालन भी करती थी, वेद अध्ययन भी करती थी और गुरुकुल में भी रहती थी। यह अधिकार उन्हें प्राप्त था। इसके अलावा उनके लिए सदोवधू यानी विवाह का द्वार भी खुला हुआ था। तो अर्थात ब्रह्मवादिनी कोई दिव्य स्त्रियां देवियां नहीं थी, इसी जगत में रहती थी और पुरुषों के समान ही वेदाध्ययन इत्यादि कर्म करती थी। अब हमने ऊपर जो कुछ महिलाओं की चर्चा की, उनमें से कुछ महिलाओं का हम आपको प्रमाण भी देंगे कि उन्होंने कौन कौन से सूक्त और मंत्रों की रचनाएं की हैं। जैसे ऋग्वेद के 5वें मंडल में 28वां सूक्त विश्ववारा आत्रेय ने रचा हुआ है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें जो ऋषि का नाम है वो विश्ववारा आत्रेय है। विश्ववारा आत्रेय अत्रि ऋषि की पुत्री थी। तो उन्होंने, जैसे उनका एक मंत्र हम लेते हैं, समदधो अग्निर्दिवि सोचरेतं प्रत्यंगं उत्समर्व्या विभाति इति प्राची विश्ववारा नमो भी देवांग इडानांग हविषा दधाची। प्रज्वलित अग्नि आकाश में चमक रही है, प्रकाश फैलाकर उषा उसका स्वागत कर रही है। विश्ववारा पूर्व दिशा से आती है और देवताओं को नमस्कार करती हुई घी और हविष्य से यज्ञ करती है। आती है, देवताओं को नमस्कार करती हुई घी और हविष्य से यज्ञ करती है। अर्थात वो स्वयं ही यहाँ यज्ञ की पुरोहित बनी हुई है और स्वयं ही यजमान भी है, स्वयं वो यज्ञ कर रही है। तो अगर कोई इस यज्ञ की पूर्ण अधिकारी है, अर्थात वो वेदाध्ययन की भी अधिकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सूक्त लिखने वाली या उसकी जो मंत्र दृष्टा ऋषिका है वो भी विश्ववारा ही है। इसके अलावा अपाला जो अत्रि ऋषि की पुत्री हैं,
उनके भी कई रचित सूक्त हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 91वां सूक्त उनकी पीड़ा और प्रार्थना को दर्शाता हुआ दिखाया गया है, जिसमें वे त्वचा रोग से मुक्त होने की इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। तो ऋग्वेद में मंडल का 179 या 179वां जो सूक्त है वो उन दोनों के संवाद का ही सूक्त है, जिसमें वे गृहस्थ धर्म और प्रेम से भी मोक्ष पा सकते हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप एक मंत्र देख सकते हैं, इमा अहं त्वं ऋवं न कामे पतिना नारी सुभगा ममेति संजारश्व तन्वे कृभाय, अर्थात मैं तुम्हें केवल कामना से ही पति रूप नहीं जानती, हे वीर मेरे शरीर को अपने में समाहित करो ताकि हम साथ साथ धर्म के मार्ग पे चल सकें। सो लोपामुद्रा ने तपस्या और गृहस्थ जीवन के बीच संतुलन का महत्व इस सूक्त में सिखाया है और यही उनके बीच का वर्णन है और इस सूक्त की रचयिता भी वे मानी जाती हैं। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है जो काफी प्रसिद्ध है, उसे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गार्गी याज्ञवल्क्य से सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में भी कई प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी मैत्रेयी हैं, जो भी उसी प्रकार से ब्रह्मवादिनी हैं। जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेके जा रहे होते हैं और अपनी पत्नियों को अपनी संपत्ति बांट रहे होते हैं, तो मैत्रेयी ने आध्यात्मिक प्रबल इच्छा को जगाते हुए संसार की वस्तुओं को ठुकराने की बात कही हुई है। सो दोस्तों, यह प्रमाण केवल वैदिक काल की बात थी ऐसा नहीं है, या केवल उपनिषद काल की बात थी ऐसा भी नहीं है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ कर रहे थे उस समय मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की जज थी। तो किसी भी शास्त्रार्थ की जो पुरुष कर रहे हैं उनकी जज स्त्री थी और दोनों पुरुष ने उसे स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे समाज की क्या स्थिति दिखाता है, आप खुद सोच के निर्णय कर लीजिए और उसकी तुलना आप आज से भी कर सकते हैं। आज क्या स्थिति है और ऐसा क्यों था, भारती देवी को क्यों जज बनाया गया? क्या केवल वे स्त्री थी तो स्त्रियों को खुश करने के लिए? नहीं, यहाँ पर प्रश्न योग्यता का भी है, जो शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में खुद शंकराचार्य ने लिखा है। सर्वशास्त्रे तो निष्णात षड अंगेषु वेदसु काव्य नाट्यादि शास्त्रज्ञ भारतीय पंडिता हुई, अर्थात वो भारती देवी सभी शास्त्रों में निपुण, वेदों के 6 अंगों में पारंगत। ध्यान दीजिए, वेदों के 6 अंगों में पारंगत, जो शायद आज कोई पुरुष भी ना हो और हम सब भी नहीं हैं, वो थी उस समय 8वीं शताब्दी में। काव्य नाटक आदि शास्त्रों की गाथा, अर्थात काव्य यानी पोइट्री, नाटक यानी जो अभिनय का शास्त्र होता है, नाट्य शास्त्र होता है। इसलिए भारती एक महान पंडिता थी। निष्कर्ष ये है दोस्तों कि 8वीं शताब्दी में भी एक स्त्री 2 महान दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ की निर्णायक थी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी ज्ञान की जो परंपरा थी उसमें स्त्री की भागीदारी बहुत लंबे समय तक जीवित थी। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है, या मध्यकाल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगा और हमारी स्थिति और नीचे हो गई, गिरावट आ गई। जहाँ स्त्रियां वेदों की मंत्र दृष्टा रची थी, जहाँ उपनिषदों में वह तर्क और प्रश्न कर रही थी, जहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे शास्त्रज्ञों के शास्त्रार्थ का वो निर्णय कर रही थी, उसी भारत में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जो स्त्रियों की बिल्कुल प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। जैसे एक श्लोक लेते हैं, मनुस्मृतिका प्रता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने रक्षन्ते स्थावरे पुत्रा ना स्त्री स्वातंत्र महति ना स्थिति स्वातंत्र महति, अर्थात स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ना स्त्रिंग वेदं मधीयते, यानी स्त्री को वेद पढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ से 33 संहिता के मिलता है। लेकिन दोस्तों ये केवल मिलावट ही हो सकती है, क्योंकि जो व्यवहारिक प्रमाण मिलते हैं वो स्त्रियों के पक्ष में हमें ज़्यादा मिलते हैं वैदिक काल में। तो ऐसा क्या हो गया कि ये सब इतना जटिल हो गया? इसके कुछ कारण थे, कर्मकांडों की जटिलता और उनका एक ब्राह्मण वर्ग तक सीमित होना, जाति व्यवस्था की कठोरता, और सबसे महत्वपूर्ण कारण थे बाहरी आक्रमण, यवनों के, मुगलों के, तुर्कों के,
लगातार होते हुए आक्रमण। और जब भी दोस्तों आक्रमण होते हैं तो हम हमेशा सुरक्षा को पहले ध्यान रखते हैं, न कि शिक्षा और अन्य अधिकारों की बात में। तो हो सकता है कुछ कारणवश उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न जैसी प्रथाओं को फिर से समाज में स्थान मिल गया हो और ये निरंतर आगे बढ़ती रही हो। लेकिन अब वक्त है हम पुनः वेदों की ओर लौटें और ये अनुभव करें कि हम क्या थे, हमारी सोच क्या थी। जो फेमिनिज्म, मॉडर्निटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की बात वेस्टर्न वर्ल्ड आज करता है, हम वो सब जी चुके हैं। तो हमें उस चीज़ को बनाना चाहिए और विश्व को ये बताना चाहिए कि ये तुम्हारे विचार नहीं, ये हमारे विचार हैं, ये वेद के विचार हैं, ये सनातन के विचार हैं। तो इस वेदों की ज्योति को फिर से हम प्रज्वलित करें, फिर से हमारा विश्व में ऊंचा स्थान हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हमें विवेकानंद के इस कथन को याद रखना चाहिए, उत्तिष्ठ जागरण प्राप्य वरानुबोधत, अर्थात हम उठें जागें जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ज्ञान कुछ प्रेरित करता हो और इसने कुछ आपकी चेतना को झकझोरा हो, तो हमारे चैनल वैदिक माइंडसेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही गहन विषयों से आप जुड़ते रहें। नमस्कार। ओम शांति।